हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल यानी कि पिछली वीडियो में हमने थर्ड सम के 10 के 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम फोर्थ सम से शुरू करते हैं। आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो फार्मूले ही याद रखने हैं और ज्यादा कुछ नहीं। एक तो आपको ए एन का फार्मूला याद रखना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बहुत छोटा सा एक फार्मूला है। और एक एस एन का फार्मूला याद रखना है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये एन बाई टू पूरे के बाहर है। कई बच्चे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं भाई ये ब्रैकेट से बाहर है। दूसरा इसी एस एन का दूसरा फार्मूला है एन बाई टू ए प्लस ए एन का, ए प्लस ए एन। वैसे ए एन एल भी लिखते हैं इसको, है ना, ए एन लिख लो या फिर इसको क्या लिख दो, एल लिख दो, ऐसे याद रह जाता है। एल क्यों लिखा जाता है, याद रखने में आसानी होती है। ए एन बाई टू ए प्लस एल, एल क्या होता है, ए एन लास्ट टर्म। ठीक है, तो चलो इनको लिखा रहने देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 636 एक एपी दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक एपी दी हुई है, एपी है 9, 17, 25। इसने पूछ रखा है इसके कितने टर्म का सम, कितने पदों का योग 636 636 होगा। कहने का मतलब ये एसएन है, ये क्या है, एसएन है। अच्छा, और क्या क्या है, ए है 9, डी भी हम निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 से, 17 माइनस 9 से, मतलब हमारे पास 8 होगा। अब रह गया क्या, एन। इसने पूछ रखा है कितने पदों का योग, कितने टर्म का सम 636 होगा, कितनों का होगा, वही हमें निकालना, मतलब एन हमें निकालना है। तो फार्मूला किसका लगाओगे, अगर एस एन दे रखा है तो एस एन का लगाओगे, ए एन दे रखा है तो ए एन का लगाओगे। अब ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा ना। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो हर जगह लगता है, ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है, इस फार्मूले से आप सभी कर दो। वो हर जगह नहीं लगता भाई, लेकिन कभी कभी अगर एल लास्ट टर्म दे रखी हो तब लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लगाते हैं। एन हमें निकालना है, हम एस एन का फार्मूला लिखते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन की वैल्यू रखो एन बाई टू टू ए की वैल्यू 9, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 8। 2 को इधर ले आओ, गुणा कर दो, 2 6 12, 6 7, और ये आया n इंटू में है 18, 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8n माइनस 8, 12 32 इक्वल टू n। कितना आया भाई, 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 8n, मल्टीप्लाई करो, 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसको उधर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको। आपको सोचोगे कैसे डिवाइड कर दिया भाई, इक्वल टू 0 है तो पूरी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आप लिखना चाहो लिख दो, 2 से भाग करने पर भाग कर सकते हो। इसके अब हमने टुकड़े करने हैं। अब आप सोचो बीच में क्या है, 5n आना चाहिए। उससे पहले अगले पिछले की मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसकी 4 से गुणा कर लो। तो 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 से गुणा में 1272 आता है, तो 144, 1224, 2500, यानी कि 2544, 2544, और बीच में 5n भी आता है। तो इसके टुकड़े यहां पर, अगर आपको कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि बहुत बड़ा हो गया, 5 सम किस किस का आएगा, तो देखो या तो आप सोचते जाओ। कैसे सोचोगे, जैसे कि इसकी गुना लगभग 2500 है, 50 के आसपास आना चाहिए ना, 50 गुना 5 50, तो यह 50 के आसपास आएगा। 50 के आसपास दो संख्या ऐसी ले लो जिनमें 5 का फर्क हो। देखो सीधा सा बताता हूं, अंदाजा लगाना बहुत आसान है। 2544 है, 50 के आसपास आएगा। ऐसी दो संख्या ले लो जिनका अंतर 5 और 5 कैसे, अब 50 और 45 ले सकते हो, गुणा करके देख लेना आता है कि नहीं आता।
तो 50 और अगर 45 की करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा यही से आइडिया आ जाएगा। अगर मैं इसकी करूंगा तो 0, 5 5 जा 25, 4 जा 20। देखो काम बन रहा है ना। थोड़ा थोड़ा ज्यादा कर दो, क्या 46 और 51, ठीक है। क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट। देखो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूनिट डिजिट तो क्या आता, 0 आता। 6 की गुणा 1 से करोगे 6 आएगा, नहीं है। 47 52 ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, 7 2 जा 14 बिल्कुल आ सकता है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 2 7 जा 14, 9 35 23 4 4 4। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक मिनट। मल्टीप्लाई आनी चाहिए। 2 7 जा, ठीक है ठीक है। या मैंने मल्टीप्लाई गलत की थी, फिर 2 2 जा 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5 ये आता है। और माइनस का भी आना चाहिए था, चलो वो तो देख लेंगे, माइनस प्लस तो एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल मैंने मल्टीप्लाई में कहाँ गलत की है। हो सकता है भाई नहीं आता होगा, हो सकता है ना नहीं आता होगा, क्योंकि ये गलत आता है। तो फिर और आगे करके देखो, 48 53। अब 8 3 जा 24, हाँ उसका भी आता है, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। 3 8 जा, हाँ अब आया भाई। कई बार ऐसे भी होता है, ऐसा लगता है कि नहीं आंसर तो यही आना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ है, पर नहीं ये आंसर सही। तो 48 और 53, तो इसके फैक्टर आप करोगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ नहीं, n कॉमन है, तो बचा क्या 4n प्लस 53। इसमें से आपको क्या लगता है क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा भाई, और कुछ नहीं आएगा। 4n प्लस 53 बचेगा, इसको 12 से डिवाइड करके देख लेना। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है ना 12 आएगी, एक तो 12 आएगी और एक आएगी -53/4। ये वैल्यू नेगेटिव है, बटे में है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 12 आई, तो लास्ट में लिख देंगे। अतः 12 पदों का योग 636 होगा। सम ऑफ 12 टर्म इज 636। अगला सम हम लेते हैं, फिफ्थ सम लेते हैं। फिफ्थ सम है, कोई एपी इसमें भी दे रखी है, फर्स्ट टर्म उसकी 5 है। देखो फिफ्थ सम में फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और अंतिम एल लास्ट मतलब एन लिखो आप इसको, ठीक है, एल लिख लो, भले ही लिख लो। और कितना है ये 45 है। और क्या दे रखा है, सम मतलब एसएन कितना दे रखा है 400। इसमें भी ये पूछ रखा है नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, मतलब पदों की संख्या। तो देखो ए और ए एन दे रखा है, तो एस एन का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यहीं पे लगा दूं, मतलब एस एन को क्या लिख दूं, n/2 a प्लस ए एन, और इसी को मैं 400 के बराबर कर दूं, ठीक है। मैंने एस एन का फॉर्मूला खोला, बराबर 400 कर दिया। एन और ए की वैल्यू रख दो, n/2 ए की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 45 और इक्वल टू 400। इनको आप प्लस कर दो, कितना आएगा 50, ठीक है। 2 से अब इसको काट सकते हो आप, पूरे को काट सकते हो, ठीक है। अब 25 बटे में, तो n की वैल्यू 400 बाय में 25 16 आ गई। अब 16, अब आपको an का फार्मूला खोलना है भाई, an का फार्मूला, ठीक है, क्योंकि an दे रखा है, तो a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 45, ठीक है। मैंने an का फार्मूला खोल दिया, इक्वल टू 45 था 45 कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू रख दो सारी, a की वैल्यू रख दो, n की भी 16 रख दो, और d यहां से आ जाएगा ना, d को सोल्व कर लेना। 40/15 मतलब 8/5 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। अगला सम देखो, सिक्स्थ सम।
देखो सिस्टम है, कोई एपी है फर्स्ट और लास्ट, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट दे रखा है, तो इसमें भी फर्स्ट दे रखा है, ए की वैल्यू 17 और एल जिसको हम एन कहते हैं वो दे रखा है 350 और कॉमन डिफरेंस सारों अंतर ये भी दे रखा है। तो पूछ क्या रखा है, इसमें कितने टर्म हैं और उनका सम कितना है, मतलब एन। आप एन कैसे निकाल सकते हो, क्या इसमें एस एन दे रखा है? नहीं, एस एन नहीं दे रखा तो एस एन का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। ए एन दे रखा है, ए एन का ही फॉर्मूला लगाओ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। देखो मैं दो तरीके से करता हूं, इससे कर सकते हो या फिर ए एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 350 कर सकते हो। अभी ए एन का यहां करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 350, ए की वैल्यू 17, एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू 9। ठीक है, अगर तुम ए एन का फॉर्मूला खोलोगे इक्वल टू 350 करोगे तो ये 350 उधर आ जाएगा। अब उधर लिखो इधर लिखो बात एक ही है। अब इसको इधर लेके आना पड़ेगा, माइनस का 17, इसको मल्टीप्लाई मत करो, 9 को नीचे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 333। अब 9 बटे में आया और इक्वल टू में n माइनस 1, ये डिवाइड किया, 9 3 जा 27, 9 7 जा n माइनस 1 इधर आया, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी हुई 38 हुई। अब यहाँ पे अब एसएन का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाओगे? एसएन निकालना है, कौन सा लगाओगे? दो फार्मूले, क्योंकि हमारे पास ए एन दे रखा है तो हम छोटे वाला लगाते हैं, n/2 a प्लस ए एन वाला लगाते हैं। n देखो हमने अभी अभी निकाला 38/2, a कितना है 17 और ए एन कितना है 350। ये कैंसिल होगा, 19 आएगा और ये ऐड हो गए 367 आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 19 की 367 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ सम। सातवां हमारे पास क्या है, कोई एपी है, उसके 22 टर्म का सम निकालना है जिसमें से डी की वैल्यू 7 दे रखी है। क्या दे रखा है सेवंथ सम में? डी इज इक्वल टू 7 और क्या दे रखा है 22 टर्म, A22 22nd टर्म 149, 22nd टर्म कितनी दे रखी है 149। ठीक है, डी दे रखा है, यहां से ए निकाल लो, इसका फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149, डी की वैल्यू रखो a प्लस 21 इंटू में डी की वैल्यू 7, 149, a प्लस 147 इक्वल टू 149 उधर चला गया तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। देखो a की वैल्यू 2 आ चुकी है, d की वैल्यू 7 है और ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, ये n होता है भाई, ये n होता है। कहने को आप इसको an भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको n मान लूं तो an भी लिख सकते हो। अब निकालना क्या है, s से निकालना, सारी चीज आपके पास है, आपके पास an है, a है, n है, d है, जो फार्मूला आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अगर आप sn का कौन सा फार्मूला लगाना चाहो, ये वाला छोटे वाला लगाओगे तो ये लगा सकते हो, a प्लस l वाला, यानी कि a प्लस an वाला। ठीक है, यहां पर आप Sn, n की जगह कितना रखना है 22। आप सोच रहे होगे S22, जब यहां पर n की जगह 22 रख देंगे तो क्या बन जाएगा S22, यहां पर ये क्या बन जाएगा 22/2 और ये क्या बन जाएगा a की वैल्यू, अच्छा यहां पे भी A22। कहने का मतलब आप डायरेक्ट फार्मूला, देखो ये तो an है ही, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो S22 इज इक्वल टू n/2 और a प्लस A22 लिख सकते हो n की जगह, क्योंकि अगर हमने 22 ले लिया तो। अब यहां पर a की जगह a की वैल्यू a की कितनी थी 2 और an की कितनी थी 149, इसको कैंसिल करके 11 आया और ये 151 आया। ये तो आसान होगा, नहीं 11 और 5 6, 11 1 जा 11, 1 55 56 5 11 1 जा 11 और 5 6 16। ठीक है, इतना आंसर आया इसका, ये था हमारा 7th सम। ठीक है, आप दूसरा लगाना चाहते हो दूसरा भी लगा सकते हो। नेक्स्ट सम करते हैं 8th में क्या है, कोई एपी है, 51 टर्म का सम निकालना है जिसका सेकंड और थर्ड टर्म। अब इस क्वेश्चन में 8th में एक तो दे रखा है सेकंड टर्म 14,
सेकंड 14 का मतलब क्या है, a प्लस डी 14, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन बना के निकलेगा भाई। और थर्ड टर्म दे रखी है a3 इज इक्वल टू 18, a3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 बिल्कुल थर्ड चैप्टर की तरह एलिमिनेशन से सही रहेगा, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, a प्लस 2d इक्वल टू 18 में से a प्लस डी इक्वल टू 14 आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 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 कैंसिल, कितना बचा डी और डी की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कितना आएगा बताओ। यहां पर मैंने रखा 4, 4 उधर चला गया, 14 माइनस 4 मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब क्या पूछ रखा है 51 टर्म का सम, मतलब n, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 51 है। Sn का फार्मूला लगाना है डायरेक्ट। अब की बार कौन सा लगेगा, अब की बार कौन सा लगेगा, छोटे वाला नहीं बड़े वाला लगेगा, कौन सा 2a वाला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो हर जगह लग, यानी कि पिछले जहां जहां हमने a प्लस an का लगाया वहां वहां ये भी लग सकता था, लेकिन वो जो दूसरा फार्मूला है वो हर जगह नहीं लगता, वो तो केवल तभी लग सकता है जब an दे रखा हो, a दे रखा हो, n दे रखा हो, ये लग सकता है ना, इसमें कहीं पर भी an नहीं है। ठीक है, तो फिर n/2, n की वैल्यू 51/2, 2a, a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी 4, 4 आई है, 51/2 20 जमा में 50 की 4 से 200, ये कितना हो गया 220। अब काट सकते हो और गुणा कर सकते हो। ठीक है, जब तक ये पूरा सोल होके जुड़ता नहीं तब तक 2 से मत काटना भाई, कुछ बच्चे पहले ही काटने लग जाते हैं, क्या पता 20 को, इसको 2 से 20 को काट के 10 में 200 जोड़े 210 निकाल देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अब तक बोर्ड मास का रोल नहीं पता जिनको, कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। ठीक है, अगला 9th हम लेते हैं। 9th है वेरी इंपॉर्टेंट सम है, 9th सम वेरी इंपॉर्टेंट, इसी सम की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होके बहुत बार आया हुआ है। 9th सम के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि इसी की थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होके बहुत बार आया हुआ है। दे क्या रखा देखो, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 टर्म का सम 9 सम, दे क्या रखा है S7। ठीक है, फार्मूला लगाओ आप, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। S7 का मतलब क्या हो गया, S7 का मतलब 7/2 2a, a है नहीं है, 7 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 49। हाँ, एक बात और, शुरू में मैंने 2 लाइनें बताई थी वो मैं फिर भूल जाता हूं, क्या, सबसे पहले a और d, देखो a और d, क्वेश्चन में a और d नहीं दे रखा, हमने मानना है, हमने अपनी तरफ से a को फर्स्ट टर्म मानते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं, d को अपनी तरफ से कॉमन डिफरेंस मानते हैं, तो शुरू में लिख दो, क्या लिख दो, एक लाइन ये लिख दो, लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड d बी कॉमन डिफरेंस, एक लाइन लिख दो भाई, ये हर क्वेश्चन में कर देना। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं आगे हो सकता है क्योंकि मुझे याद ना रहे, जैसे मैंने कहीं कहीं बीच में बताया था फिर मैं भूल जाता हूं। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, माना प्रथम पद a, माना एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d, बस ये लाइन हर क्वेश्चन में जहां पर हम a और d मानते हैं लिख देना। अच्छा, ये 7/2 का लेके जाएंगे उधर, तो इधर क्या बचेगा 2a प्लस 6d, 2/7 उल्टा हो जाता है ना, कट गया, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसको भी अगर आप 2 से काटना चाहते हो काट दो, 2 से नहीं कटता, ये भी काटना तब है जब सारे कटते हो। मान लो ये 2 कटते हैं, एक नहीं कटता, फिर नहीं, पूरी को 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, 2 1 जा 2 1 आया, 2 3 जा 2 7 जा। अच्छा, दूसरी बात,
एक चीज और दे रखी है 17, ये क्या था 7, अच्छा 17 दे रखा है भाई। ऑल्सो S17 इज इक्वल टू 289, यही वाला फार्मूला लगाओ। 17/2 फार्मूला मैंने ऊपर ही लिख रखा है 2a प्लस n, क्योंकि ये क्या है, ये n है, मैं सिर्फ यही यूज कर रहा हूं। 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289, 289। 17/2 को उधर ले जाओ, 2a प्लस ये बचेगा 16, 16, 289, 2/17, 17 से काटा 17, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34। इसको भी 2 से भाग कर दो, a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 जैसे मैंने निकाली हैं वैसे निकाल के अब आपको क्या करना, सबट्रैक्ट करना है। 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, आपको लिखना है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो a प्लस 8d, 17 में से a प्लस 3d 7 घटाया, 8 में से 3 गए 5d और 10, तो d की वैल्यू कितनी आई 10/5, 10/5, 2। आगे यहां रख दो, पुट इन 1। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आराम से हाँ यहां पर रखना था। a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, उधर चला गया तो a इक्वल टू 7 - 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या इसने सिर्फ a और d पूछ रखा है? नहीं, इसने क्या पूछ रखा है, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म पूछ रखा है। मतलब अब दोबारा से आपको Sn का फार्मूला, ये मैं यहां लगा देता हूं भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अभी इधर लिखना पड़ेगा। एक बार और Sn का फार्मूला लगाओ। आपको Sn का फार्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा। शुरू में जो एक कंडीशन दे रखी यहां पर, फिर जो दूसरी कंडीशन दे रखी यहां पर, 2 इक्वेशन आई, उनको सोल्व करके a और d की वैल्यू मेरे पास निकली। तीसरी बार फिर पूछ रखा है Sn। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ना तो n की वैल्यू दे रखी और ना n की वैल्यू हमने निकाली। हमने a की निकाल चुके हैं, d की निकाल चुके हैं, कहीं पर भी n की वैल्यू नहीं निकाली है। तो मतलब n तो n ही है। 2a, a की रख दो 1, n है, d की रख दो 2, n/2, 2 प्लस 2n - 2 है ना, 2n - 2, 2 से 2 कटा, ब्रैकेट में बचा 2n। अब इस 2 से ये 2 कटा, n और n की मल्टीप्लाई कितना आया n स्क्वायर, ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, पहले ये करना है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके फिर इक्वेशन सोल्व करके ad की वैल्यू निकालनी है, फिर जाके तीसरी बार फिर हमें Sn का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सम है ये, कई बार चेंज हो जाता है। जैसे 7 का 49 दे रखा है, ये बदल देता है कि 5 का 25 है या 5 का 30 है, ऐसे करके यहां पर लिख दिया भाई 10 का मान लो 200 है, इस तरह से बदल देता है। और ये बदल के कई बार आया हुआ है, इसी स्टेटमेंट को चेंज हो गया, एग्जैक्ट नहीं, सेम टू सेम नहीं, ये नहीं आया हुआ। ठीक है, बदल के बहुत बार आया हुआ है। आप अगर पिछले बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा कि हाँ भाई वो आया हुआ है और बहुत बार आया हुआ है। अभी लास्ट 10th कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। तो लास्ट 10th सम करते हैं। 10th सम के 2 पार्ट हैं, इनमें से एक मैं आपको करवा देता हूं। देखो 10th है, क्या करना है, एक an दे रखा है, an 3 + 4n, 15 पदों का योग, सम ऑफ 15 टर्म निकालना है भाई, सम ऑफ 15 टर्म। तो देखो ये an है, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इसमें n की जगह पे 1 रख देते हैं ना। n की जगह पे 1 रखा है, a1 3 प्लस में 4 इंटू में 1 कितना आया, 3 + 4 कितना आया 7। ये 7 मेरी क्या है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म है। अभी देखो n इज इक्वल टू 2, a2 कितना आ जाएगा 3 + 4 इंटू में 2, n की जगह पे 2 रख दिया, तो 3 + 4 की 2 से गुणा होगी 8 और 3 11,
या 3 में 4 जुड़ के 7 दूनी 14 होंगे। n की वैल्यू 3 + 4 × 3 कितना आएगा बताओ भाई। पहले 3 और 4 जुड़ेगा कि गुणा होगी? पहले गुणा होगी। 4 3 जा 12, 3 जा और 12 + 3 15। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकल चुकी है। तो सो एपी इज 7 11 15। ये देखो एपी आ गई, पहली दूसरी तीसरी। अब इसके 15 मतलब हमारे पास क्या है, ए है, डी भी है, 11 में से 7 घटाओ और एन इसने कितना कह रखा 15। एन जो है पहले पार्ट के लिए भी 15 है, दूसरे पार्ट के लिए भी 15। दूसरा आपको खुद करना है, तो वहां पर एन तो आपको 15 ही लेना पड़ेगा। ए और डी की कुछ अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन एन आपको वहां पर भी 15 ही लेना है। अब लगा दो एस एन का फार्मूला, n/2 2a + n - 1 इंटू में डी। एन कितना है, एन तो 15 है, 2a मेरा 7 है, प्लस में 15 - 1 और डी की वैल्यू है मेरे पास 4। 15/2, 15 में से 1 गए 14, 14 की 4 से गुणा कर दी 56। 15/2 कितनी आई 60, 2 से काटा कितना आया 30, गुणा की 450। इसका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जिस तरीके का ये फर्स्ट पार्ट है उसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपको करना है। उसमें an की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए, उसमें यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो हो सकता है जैसे 3 - के 4 - का 1, फिर जब 2 से गुणा करोगे 3 - का 8 तो - के 5, तो नेगेटिव आ जाएगा भले ही, लेकिन हो सकता है उसका आंसर भी नेगेटिव आए, इतना याद नहीं है क्या आएगा, तो देख लेना। तो आज 10 तक हम इतना ही करते हैं, बाकी आगे के सम हम अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, करना इनको।